So Mehul, I just got your message about the drone making company, and it is just a wonderful idea. मैं यस आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? क्या आप मेरे वीडियोज वगैरह देख पा रहे हैं? क्या आपको समय मिल पा रहा है? सर, कुछ टाइम पहले कर रहा था बट अभी मैं कुछ पर्सनल चीज़ों में लगा हूँ। मैं कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा वो है, मतलब नहीं, कोई बात दूर हूँ मैं। कोई बात नहीं. दिस इज ए कैरियर सेटलिंग टाइम, and यस obviously you must focus on your career first, right? यस, बट सर अभी मुझे सबकॉन्शियसली आपका ध्यान रहता है। जैसे मैं उस दिन ड्रोन वालों से मिला हाँ, तो हाँ. मुझे सीधा आपका चीज़ क्लिक किया, ओके. तो मैं आपको तुरंत तुरंत शेयर किया। विद इन 1 घंटे में आपको तुरंत शेयर किया उनके डिटेल्स। ओके. ओके, तो मेहुल, देखो, you know I am an IPS officer who had been DGP for several long years and यस who espoused the cause of transforming the nation and making it crime free, right? करेक्ट यस। And ये भी शायद आपको जानकारी है कि नहीं है कि 2017 में मैंने ये प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्य कराते हुए इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्थापित किया है, और ये बीपीआरएनडी में संचालित है और मैं ही इसका प्रोजेक्ट हेड हूँ. ये जानकारी है क्या आपको? यस सर, जब हमने आपके घर पे मीटिंग की थी तो आपने बताया था, जब लॉयर्स भी आए हुए थे। ओके. 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 आई थिंक यू हैड गॉन विथ मी इन ए मीटिंग इन आल्सो. नहीं, यू हैड नॉट गॉन. Sir, we had dinner together that day, and ओके. on that day you told, ओके. ग्रेट. ग्रेट. and also you told that Smart India Hackathon में भी आपने अपने प्रपोजल दिए हुए थे। हाँ, हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथन कराई थी. उसमें एक प्रोजेक्ट ड्रोन के ऊपर भी था. हालांकि इट वाज नॉट कंसीव्ड बट एक्सीडेंटली somebody submitted the drone proposal which we ओके accepted. एंड लेकिन बेटे, ऑफ लेट मुझे ये बात समझ में आई है कि हमारा राजतंत्र ही दुष्ट है. ये बात समझना बहुत जरूरी है. क्या मेहुल, आपको इस बात का आभास है कि आपके ऊपर आज भी गुलामों के नियम कानून और वही बादशाही व्यवस्था छुपी हुई है जिसके सामने आप पूर्णतया असहाय हैं? आपके चेहरे पर आपके ऊपर अत्याचार किया जाएगा, आप थाने जाएंगे तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, और दुष्ट लोग जो है पैसे देके आपके विरुद्ध फर्जी एफआईआर दर्ज करा देंगे और दो चार फर्जी बयान दर्ज करके आपको हो सकता है जेल में भी सड़ने के लिए विवश कर दें. इस बात का आभास है क्या आपको बेटे? यस सर, बिल्कुल है। मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ फेस की थी, तो मुझे तब मालूम चला कि जो आप बोल रहे थे, जो सब लोग बोलते रहते हैं बड़े, तो सुनता हूँ मैं, पर वो चीज़ प्रैक्टिकल भी देखी मैंने अभी। आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे कुछ मित्रों के साथ ऐसे हादसे रोज हो रहे हैं, और ये यस सर। व्यवस्था हमने इतनी घटिया बनाई है. और 15 अगस्त और 26 जनवरी मना के हम अपने देशवासियों को धोखा दे रहे हैं और उन्हें ये विश्वास दिला रहे हैं कि वो स्वतंत्र हैं, जबकि जब आपने हमारे ऊपर और जब इन राजनेताओं ने हमारे देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं और वही ब्यूरोक्रेटिक एंड जुडिशियल बादशाही व्यवस्था थोपी हुई है जो कि न्याय कम अन्याय ज्यादा हम्म। करती है, और उनके द्वारा लिया गया कोई भी गलत निर्णय आपको उसे धोने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ेंगे और आपकी चप्पलें घिस जाएंगी और संभवतः आपको न्याय ना मिले. इस तो बात का. इसीलिए कोई न्याय का अप्रोच भी नहीं करता है, क्योंकि कोर्ट के चक्कर में फंसेगा, तो इसलिए लोग अप्रोच भी नहीं करते, अन्याय सह लेते हैं। लेकिन मेहुल, एक बात समझना पड़ेगी कि ये हमारा देश है, तो हमारे देश में हम पर हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने गुलामों के नियम कानून क्यों थोपे हुए हैं? ये बात तो कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगी कि नहीं सोचना पड़ेगी? यस सर। मुझे और लग... सर, हाँ. सोच भले अपन सोच नहीं पाए एग्जैक्ट, बट
कहीं ना कहीं ये कड़ी जुड़ेगी पैसों में जाके ही आखिरी में। नहीं नहीं, कोई पैसे में नहीं जुड़ेगी। हमने वो मॉडल तैयार कर लिया है जिसके माध्यम से बिना 5 पैसे खर्च किए भारतवर्ष के सभी राजनीतिक पार्टियों की सभी राजनेता पराजित होंगे, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। हम्म। आपको ताज्जुब हो रहा होगा ये बात सुन के। यस सर, बिल्कुल। हो रहा है ना? अच्छा, तो हाँ। मैं आपको समझाता हूं कैसे हम जो है 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। उसके पहले 1 मिनट अपने इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये राजनेता हमारे बन के बैठे हुए हैं, क्या ये इनका चरित्र, सोच, शिक्षा और लक्ष्य, क्या सच में इन्हें हमारे राजनेता होना चाहिए? आपको क्या लगता है जो आज हमारे राजनेता हैं, इनकी शिक्षा, हम्म। चरित्र, सोच और देश को जहां ले जाने की कोई ऐसी सोच है? क्या इन्हें हमारे राजनेता होना भी चाहिए? सर मैंने ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है, बट जो मैंने आसपास देखे हैं, मेरे एरिया के विधायक, एमएलए और पार्षद हैं, इनको देख के तो ये बात बिल्कुल सच है कि कोई उनका वो नहीं है, उनके अपना बिजनेस बढ़ाना है। मतलब जो मैंने देखा है, वो लोग अपने आदमी को भेजते हैं पावर पे, फिर जमीन निकलवा के उधर पे बनाते हैं होटल्स, अपार्टमेंट्स, मॉल्स। मतलब पूरा सिटी में उन्हीं का सब है। मतलब वो दुष्टता पूर्वक अपना जो है ना साम्राज्य फैलाते हैं, अपने आप को धनी बनाते हैं। और ये हम्म। इतने दुष्ट हैं ये राजनेता कि जिन कार्यकर्ताओं ने इन्हें राजनेता बनाया है, जिन्होंने इनके लिए लाठियां खाई हैं, जुलूस निकाले हैं, धरना दिए हैं, इनके लिए आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी की है, इनके पोलिंग बूथ पर ड्यूटी दी है, ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं, उनके साथ विश्वासघात करते हैं और उन्हें टिकट ना देकर गलत लोगों को टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, दल बदलुओं को टिकट देते हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं और जाति और धर्म के आधार पर भी योग्य व्यक्तियों की बजाय अयोग्य व्यक्तियों को टिकट देते हैं। इनमें भी जाति और धर्म के आधार पर भी कोशिश करते हैं कि इन्हें कोई अपराधी, बाहुबली और दल बदलू मिल जाए तो वो सोने में सुहागा है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? सर फिलहाल तो अभी जैसे कटनी में मेरे महापौर का चुनाव हुआ था, तो निर्दलीय को चुना गया और काफ़ी बड़े बड़े नेताओं जो थे उनको खारिज किया गया। तो मैं अभी इस चीज़ में फुल एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि आप अभी आप आप ठीक सुने होंगे। आप ठीक कह रहे हैं कि इन बड़े राजनीतिक पार्टियों ने अच्छे व्यक्ति को खड़ा नहीं किया, तभी तो निर्दलीय को जिताना पड़ा। और बिल्कुल सही बात है सर, करेक्ट। जो निर्दलीय जो है जीत गया है, वो बेचारा अकेला भाड़ को नहीं फोड़ पाएगा, तो जमीनी व्यवस्था में तो कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ये बात मानते कि नहीं मानते? वो निर्दलीय अच्छा व्यक्ति होगा तभी जीत गया है, लेकिन उसके जीतने से इस दुष्ट व्यवस्था में क्या कोई बदलाव संभव हो पाएगा? सर मेजोरिटी तो दुष्टों की है, तो वही होगा जो वो चाहेंगे। करेक्ट। तो यदि मैथिली शरण गुप्त आपको एक ऐसा मॉडल दे दें जिसमें आप बिना खर्च के जुड़ पाएंगे, बिना खर्च के आप जो है चंद्रगुप्त बन पाएंगे, और यदि आपकी इच्छा है तो बिना खर्च के आपको सांसद का टिकट भी मिल जाएगा, और फिर क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ सदस्य थाली बजाकर दीपक जला के अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेंगे, वो भी प्रतिदिन। तो ये बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के ये राजनेता अदृश्य चंद्रगुप्तों के चेहरों, जिनका चेहरा कोई नहीं जानता है, उनसे न केवल पराजित होंगे बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। यस इस सर। बात सर इस बात को अदृश्य होना बहुत ज़रूरी बात है सर, आपने जो बोला ना पॉइंट, वो बहुत हाँ, वैलिड है। अगर अदृश्य नहीं होंगे, हाईलाइट होंगे, तो फिर वो वायलेंस करेंगे। नहीं, उनके पास अदृश्य बहुत तरीके अदृश्य हैं। वो इसलिए होंगे क्योंकि वो अभी चंद्रगुप्त बनने की यात्रा में रहेंगे, राइट? तो देखो, राइट। इसमें एक क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप लॉन्च कर दिया गया है जो कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है, राइट? हम्म। इसमें ऐप के माध्यम से जोड़ना है और अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है। जैसे आप विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं, अपने माँ मम्मी पापा को जोड़ सकते हैं, अपने भाई बहनों को जोड़ बिल्कुल। सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को जोड़ सकते हैं। तो इसमें
तीन प्रक्रियाएं हैं, एक तो ऊर्जाकृत करना, दूसरा संकल्पित करना और तीसरा सफेदकृत करना। तो इन तीनों प्रक्रियाओं के तहत हम बहुत आसानी से 100 करोड़ हो जाएंगे और फिर बिना खर्च किए हम हमारे चंद्रगुप्तों को टिकट भी मिल जाएगा और हमारे चंद्रगुप्त इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित भी कर पाएंगे। तो वो मैं प्रक्रिया आपको समझाता हूं इस उद्देश्य से कि आप अपने कंपटीशन में बैठिए, अपना कैरियर बनाइए, लेकिन 15 मिनट अपने देश के निर्माण के लिए भी लगाइए, क्योंकि आने वाले समय का इकोसिस्टम बदल जाएगा, ये देश बदल जाएगा। करेक्ट सर। तो मैं आपको समझाऊं बेटे कि कैसे जो है ये पूरा सिस्टम काम करता है। जी सर। तो आपको क्राइम फ्री भारत मिशन की मैं लिंक भेजूंगा, जिससे आप जुड़ जाइए और आप 10, 15, 20 मिनट जितना भी, जब आप अपने पढ़ने लिखने और बाकी चीजों से बोर हो जाएं, तो वो समय जो है लोगों को जोड़ने में लगाइए, ठीक है ना। तो इस ऐप के माध्यम से, इसके ऐप में सबसे नीचे दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल है। जब आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन हैं। उस प्रोफाइल को आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक, तो कॉपी करके आप जहां भी पेस्ट करके भी भेज सकते हैं, चाहे वो एसएमएस ही क्यों ना हो। और तीसरा है शेयर ऑन एनी मीडिया, तो उससे आप टेलीग्राम से लेके किसी भी मीडिया पे उसे शेयर कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है डाउनलोड, तो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे अपनी गैलरी में, वो तो आपको इमीडिएटली वो भी मिल जाएगा। अब इस तरीके से आप अपने लोगों को, जो अपने आपसे जुड़े लोग हैं, उनको जोड़ेंगे। तो जिसको आप वो भेजेंगे और वो जो आपके रेफरेंस से जुड़ेगा, आपको एक व्यक्ति को जोड़ने पर 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिले। और जैसे ही आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो सिस्टम आपको मोहल्ला अधिकारी बना दे, राइट। जैसे ही आप 3 लोगों को जोड़ लेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी बनाएगा, 5 लोगों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी बनाएगा, 10 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको जिला अधिकारी बनाएगा, 50 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको राज्य अधिकारी बनाएगा, और 100 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बना देगा, नेशनल ऑफिसर बना देगा। अब जो है, जब आप नेशनल ऑफिसर बन जाएंगे तब आपकी यात्रा प्रारंभ होती है चंद्रगुप्त बनने की, राइट। तो चंद्रगुप्त कौन होंगे, ये डिसाइड 2024 में चुनाव के पहले होगा। कब होगा? ओके, 2 साल बाद, 1 साल बाद, आज से 12-14 महीने बाद, जब जो है 2024 का जनरल इलेक्शन होगा, उस समय जैसे ही इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होगा, उस डेट पर जो है उस पे ऐसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, ऐसे ऊपर के 543 लोग जो है वो चंद्रगुप्त घोषित हो जाएंगे, राइट। तो चंद्रगुप्त समझ में आ गया क्या आपको? यस सर। चंद्रगुप्त कौन है? जो अभी से जुड़ेगा और लोगों को जोड़ते 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 जैसे ही 2024 में प्रवेश करेगा और जनरल इलेक्शन घोषित होगा, तो ऊपर के 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा, ऐसे व्यक्तियों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा। ये बात समझ में आ गई है? यस सर, यस। ओके। अब क्राइम फ्री भारत जो मिशन है, यह एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक मिशन है जिसके 21 ऑब्जेक्टिव हैं और वो इस देश को बदल देगा, राइट। तो पहला उसका ऑब्जेक्टिव है कि अंग्रेजों के नियम कानून बदलना है, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाना है। यदि वो गलत निर्णय लेगी तो उसे दंड के साथ साथ जो है हर्जाना भी देना पड़ेगा, कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा। और इसके रेवेन्यू मॉडल से आज की तुलना में जितना सरकार पैसा इकट्ठा कर पा रही है, उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएगी। हमारी बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन
क्राउड सोर्सिंग और बहुत सारे फंडों के आधार पर ऐसे अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा जो पुलिस की सोच के बाहर है। आज पुलिस सोच भी नहीं सकती है, वो साक्ष्य इकट्ठे होंगे। और 15 दिन की अवधि में चार्जशीट सबमिट हो जाएगी, वो भी सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर के द्वारा, बहुत बुद्धिमान नहीं, एकदम औसत दर्जे के पुलिस ऑफिसर के द्वारा, क्योंकि उसके पीछे दिमाग जो है वो क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन का होगा। राइट? आपने स्वयं जो है बहुत सारे मॉड्यूल्स पे काम किया है, अब उनकी दौड़ को आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। ये बात मानते हैं कि नहीं? पूरा सीसीटीएनएस का देखा है सर, ए पार्टी बी पार्टी। अकेला सीसीटीएनएस नहीं, इसमें तो बहुत इंटीग्रेटेड मॉडल्स हैं। कईयों पे हमने आपको समझाया था, कईयों पे, और वो तो जो आपको समझाया गया था वो बहुत छोटा माइक्रो हिस्सा था। जब वो पूरा मैक्रो हिस्सा जुड़ेगा तो वो तो एकदम चमत्कारिक होगा। तो हम 15 दिन में चालान पेश कर पाएंगे अकाट साक्ष्यों के साथ। तो 12 घंटे से लेके 15 दिन में सभी प्रकरणों में चालान पेश हो जाएगा। फिर तीसरी सर्टेनिटी उसकी कह रही है कि अब आज जैसा आपको कोर्ट में नहीं जाना होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट ट्रायल होते हुए हम 3 दिन से 30 दिन की अवधि में न्याय कर देंगे। तो अधिकतम समय 30 दिन लगेगा और किसी को कोर्ट नहीं जाना होगा। और चाहे फरियादी गवाह जो है अपनी रिपोर्ट करे, चाहे गवाह देने वाला गवाही दे, लैंग्वेज इंटरप्रेट करने वाला लैंग्वेज करे, या जो है ना वकील जो है लीगल इंटरप्रिटेशन में आए, चाहे जो है डिफेंस लॉयर हो या प्रोसिक्यूशन लॉयर हो या जज हो, सभी को रेवेन्यू स्ट्रीम दी जाएगी। तो उनको वेतन एक छोटा सा हिस्सा रहेगा, उनकी असली सैलरी जो है वो रेवेन्यू स्ट्रीम से आएगी, जो उनके वर्क रिलेटेड होगी। तो जो जितना काम करेगा उसे उतना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। और ये सभी लोग आज जो कमा पा रहे हैं इससे 10 गुना तो हर कोई ज्यादा कमाएगा। ठीक है ना? और ये जो रेवेन्यू स्ट्रीम बांटी जाएगी, इसका सम टोटल में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके हम अपराधी से वसूल करेंगे, जिससे सजा मिलेगी। तो सजा के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा कि जो इम्प्रिजनमेंट है, जिसको धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे। आगे चल के जो है कम लोग जेल में जाएंगे, उनसे, चूंकि जो अपराध वो कर रहे हैं वो वित्तीय लाभ के लिए कर रहे हैं, फाइनेंशियल लाभ के लिए कर रहे हैं, लिहाजा उसका मल्टीपल उनसे वसूल किया जाएगा। तो चूंकि अपराध वो जो है जिस लाभ के लिए कर रहे हैं, वो लाभ भी सर्टेनिटी के उसका 10 गुना पैसा उनसे वसूल होगा, तो लोग भाग अपराध करने से बचेंगे धीरे धीरे। राइट? तो अब आप अंदाज लगाओ कि सब लोगों को अपन लिबरली पैसा बांट रहे हैं और अपराधी से दुगना वसूल कर रहे हैं, तो सरकार की आय कितने गुना बढ़ जाएगी? आज से कम 10 गुना बढ़ेगी। और ये देश जो है वो हम टैक्स फ्री कर पाएंगे। मेहुल, आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम इस देश को टैक्स फ्री कर पाएंगे। इस देश में अभी जो साइबर क्राइम हो रहा है, ये हमारी लचर व्यवस्था का परिणाम है। नहीं तो मेहुल, यू आर फ्रॉम टेक्निकल फील्ड, आप बड़ी आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि हमें केवल 3 छोटे काम करना है, बल्कि 4 छोटे काम करना है। पहला जो है, अभी जो डाटा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो सेव कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने अकाउंटिंग के लिए जो सीडीआर बनाई थी उससे कर रहे हैं। राइट? अब यदि हम इसका पार्ट 2 सेव कर लें, जो स्विचेज पे डाटा है, जिसे हम वोलाटाइल डाटा कहते हैं, उस वोलाटाइल डाटा को हम पार्ट 2 सीडीआर बना दें, जिसमें मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, लोकेशनल डिटेल, सब चीज सेव होगी। ठीक है? ये बहुत छोटा डाटा होगा, लेकिन ये क्रांतिकारी डाटा होगा। बताइए, इन दोनों डाटा को मिला के कोई भी व्यक्ति एनोनिमस बच पाएगा क्या? नहीं सर, कोई व्यक्ति एनोनिमस नहीं होगा ना। राइट? अब हमें उसकी लोकेशनल डिटेल भी मालूम होंगे। तो यदि कोई व्यक्ति विश्व के उस कोने में बैठा है जो भारत के प्रति एनेमिकल है, तो हम उसको ब्लॉक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ही कैन नॉट एंटर इनटू आवर स्पेस। सर, बट उसके लिए स्विच पे जो डेटा होता है, जो आपने बोला वॉलेटाइल डेटा,
उसको हम उसका कैप्चर efficient उसको हम कैप्चर यूज कर लें। करना पड़ेगा। ये वो कैप्चर नहीं नहीं, वो कैप्चर करना आसान है। जब आपके पास कानून बनाने की शक्ति होगी तो हम्म। वो कानून का हिस्सा होगा। तुम नहीं करोगे तो तुम जो है ना जेल चले जाओगे। तो किस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को जेल जाना है? किसी को नहीं जाना है। बिल्कुल। किसी को तो जेल कानून जाना लड़ेगा उसके लिए सर। नहीं नहीं, किसी को जेल नहीं जाना है ना। हम्म। अब आप बताइए कि हम जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी में एक ऐप रहेगा जिसका हर जो है ना होम स्क्रीन पे बटन सबसे आगे रहेगा। जैसे ही आप किसी से बात कर रहे हैं या जिससे किसी को आपको मैसेज मिल रहा है या कोई लिंक आ रही है, यदि आपको वो सस्पिशियस लगती है, जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आप अंदाज लगाइए कि कितनी आसानी से आप जो है इन्वेस्टिगेटिव डाटा जो है रिक्विजिशनिंग कर लेंगे। राइट। तो राइट सर। जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसका ऑडियो वीडियो जो है वो एज ए एविडेंस सेव की जाएगी और उसके पीछे एक छोटा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉड्यूल काम करेगा। तो यदि आप ओटीपी मांगने की कोशिश करेंगे तो उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फिक्टिशियस ओटीपी क्रिएट करके आपके मोबाइल पे फ्लैश करेगी। राइट। अब आप उस फिक्टिशियस ओटीपी को पढ़ के उसे सुनाएंगे और वो जब उस ओटीपी का यूज करना चाहेगा तो वो यूज तो होगी नहीं, तो वो आपको फोन लगा के शुद्ध गालियां देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल सर, ऐसा होता ही है। तो जब वो शुद्ध गालियां देगा वो भी रिकॉर्ड हो रही है। उस अपराधी की जो है आइडेंटिटी आपको मालूम है। जो वो लिंक भेज रहा है, एसएमएस भेज रहा है, वो भी अपराध है। दैट इज अटेम्प्ट टू क्राइम। और करेक्ट उस पर सर। संज्ञान होना चाहिए। आज हमारी लचर व्यवस्था संज्ञान नहीं ले रही है, इसलिए साइबर क्राइम हो रहा है। यदि आप बताइए जो क्राइम फ्री भारत का इंजन है कि बिना थाने जाए उसमें एफआईआर दर्ज हो गई, ये सब एविडेंस जो है ना कैप्चर होके डेट, लोकेशन और हैश वैल्यू से लॉक करते हुए कोर्ट में चले जाएंगे, पुलिस के पास चले जाएंगे और पुलिस जो है 12 घंटे से लेके 15 दिन के अंदर उसमें चार्जशीट सबमिट कर देगी और ये सब एविडेंस जो है ना कोर्ट के सामने 3 दिन से 30 दिन के अंदर इनका डिस्पोजल हो जाएगा और उसको जो है 3 दिन से 30 दिन के अंदर कोर्ट सजा हो जाएगी और वो जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा। तो बताइए किसी की औकात है कि साइबर क्राइम कर देगा? सर सोचेगा 10 बार करने के पहले। नहीं नहीं, यदि वो धोखे से कर लेगा तो हमारे लिए तो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी ना। करेक्ट। मतलब सरकार के लिए तो रेवेन्यू जनरेट होगी। तो हाँ हाँ। वो जेल में सड़ेगा और रेवेन्यू उल्टी जनरेट होगी। तो ये पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? यस सर। आप मुझे बताइए एक छोटी, ये कितना आसान है। और साथ में हम जितने भी कंपनियां हैं, आज भारत एक बड़ा जो है ना मार्केट है। किसी कंपनी की औकात नहीं है जब हम कहेंगे कि सर्वर हमारे यहाँ होना चाहिए तो सभी सर्वर जो है ना वो इंडिया में होंगे, नहीं तो वो हमारे यहाँ पे ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। सर अभी हो ही रहा है। अभी आपने बहुत सारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बुलाई गई है। सारी बड़ी बड़ी जो फोन कंपनियां हैं उनको बोला गया है। हम तो उल्टा कह रहे हैं, जो नहीं आएगी उसे भारत में बिजनेस नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा करना ही चाहिए सर। नहीं, वो तो नियम कानून बनाने की शक्ति हमारे अंदर होगी तो फिर हम बना लेंगे ना। हमें किसी थोड़ी सरकार मोनोपोली करनी पड़ेगी सर, अगर देश में कुछ चाहिए अपने को। नहीं, तो अब जब हम जो है चंद्रगुप्तों के माध्यम से इन राजनेताओं को हरा देंगे, हम ही सरकार होंगे, हम ही नियम कानून बनाएंगे, हम ही इन गुलामों के नियम कानूनों को बदल देंगे, व्यवस्था को ठीक कर देंगे, तो फिर किसी दूसरे की तरफ थोड़ी देखना है। करेक्ट सर। किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना है ना। हम्म। किसी को कन्विंस थोड़ी करना है। मैत्री शरण गुप्ता तो ऑलरेडी उन्हीं का आइडिया है, तो उन्हें कन्विंस करने की जरूरत तो है नहीं कि है। नो सर। नहीं, आप मुझे बताइए, मुझे कन्विंस करने की जरूरत है? मैं तो ऑलरेडी कन्विंस्ड हूं, मैं तो प्रपोज ही कर रहा हूं। करेक्ट। राइट। और ये जो है, जो एनेमिकल फोर्सेस भी हैं जो डाटा की मास्किंग करते हैं, वो मास्किंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जहां पे मास्किंग हो रही है वो एनेमिकल फोर्सेस के लोग हमसे हैंडशेक ही नहीं कर पाएंगे। हमारा सिस्टम ही उसको ब्लॉक कर देगा। राइट। तो यदि उन्हें जनून तौर पे हमसे हैंडशेक करना है तो उनको और उनकी सरकार को हमारे साथ एडिशनल एग्रीमेंट, एडिशनल प्रोटोकॉल करना होंगे, जिसमें हिस्सा होगा कि यदि वो हमको कोई लॉस होगा तो उसका हम 5 गुना उनसे वसूल करेंगे। यदि उनकी सरकार इस तरीके के हमसे एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल करेगी तभी वो भारत के नागरिक से हैंडशेक कर पाएंगे। बहुत आसान है कि नहीं है? यस सर।
नहीं पर मतलब सर इससे एक चीज वो हो सकती है वायोलेट, जैसे जो अभी है ना, फ्री सबको मिलता है इन्फॉर्मेशन का एक्सेस, इन्फॉर्मेशन पूरी फ्री बोलते हैं अभी है, कोई कुछ भी सीख सकता है इंटरनेट से। तो सर नहीं, ये हमारा चीज ये कहना है कि जब जो है सरकार ही अच्छी लोगों की है, तो हमारे हमने जो ऑलरेडी डिजिटल अथॉरिटी सिक्स फिफ्थ फोर्थ सर्टेनिटी के तहत पैदा की है, तो ये सब डाटा जो है इट विल बी इन द कस्टडी ऑफ दैट अथॉरिटी, जिसको हम डिजिटल चित्रगुप्त कह रहे हैं, राइट। और वो ओके। आपको राइट टू प्राइवेसी देगी। तो जैसे आपके सभी फंडामेंटल राइट जो है अब्सोल्यूट नहीं है, दे आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन लिमिटेशन। जैसे कि आप कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे कि जो कि देश के विरुद्ध होगी, ये ढेर सारे लिमिटेशंस हैं उसमें, राइट। ऐसे ही ये राइट टू प्राइवेसी वुड बी हैविंग द लिमिटेशन कि यदि आपने अपराध किया तो वो राइट टू प्राइवेसी की बताए दैट सिस्टम इटसेल्फ विल रिपोर्ट इट टू द पुलिस विदाउट गोइंग टू द थाना, एंड उसमें एफआईआर दर्ज हो जाएगी और सभी साक्ष्यों को जो ना सिस्टम ही दे देगा। तो आपका जो है चालान भी पेश हो जाएगा और 3 दिन से 30 दिन के अंदर वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको सजा भी मिल जाएगी। तो इसमें कहीं कहां पे कोई लोचा है? कोई लोचा है क्या? नो सर, अभी ऑन पेपर सर बिल्कुल फाइन है चीजें। नहीं, अदरवाइज कहीं कहीं कोई दिक्कत हो रही है? आप तो सॉफ्टवेयर के जो है ना प्रोफेशनल हैं, हमारे साथ आपने काम भी किया है, तो आप बताइए। इसमें मुझे तो कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही, आपको हो रही तो बताइए कि साहब यहाँ पे ये चीज प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम आपको बताएंगे। नहीं आएगी, हम आपको उसको निदान बता देंगे 2 मिनट के अंदर। करेक्ट सर, अभी जैसे मेरे जितना एक्सपर्टीज है तो ये सिस्टम का फ्लो एकदम करेक्ट है। एकदम करेक्ट है ना? एकदम करेक्ट है ना? और कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो उसके काउंटर मेजर्स डिजाइन करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? यदि कहीं पर कोई बात बाद में भी जनरेट होगी तो उसके समाधान तत्काल ढूंढ लिए जाएंगे, क्योंकि कानून बनाने की भी शक्ति होगी, टेक्नोलॉजी बनाने की भी शक्ति होगी, निर्णय लेने की भी शक्ति होगी। तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नो सर। आपको इन दुष्ट राजनेताओं के हाथ जोड़ना नहीं है कि जोड़ना है? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल सर, फिर जो है अपने को टेक्निकल एक्सपर्टीज लगेगी इन हाउस। अरे लोग बच्चों में लेवल की इतनी टेक्नोलॉजी वो जो है ना ऑलरेडी एक्सपर्टीज है, पूरा भारत का रिसोर्स जो है ना उनको और डेवलप करने के लिए लगा दिया जाएगा। जो इकोसिस्टम विश्व के किसी कोने में अवेलेबल नहीं है, वो इकोसिस्टम जो है ना बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगी। जब गूगल कुछ वहां पैदा कर सकता है, तो ये भारत सरकार और जो है ना जो कि मैथिली शरण गुप्त के विजन से चलने वाली सरकार, वो इकोसिस्टम उसे पैदा करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सर। तो वो इकोसिस्टम अमेरिका से ज्यादा बड़ा होगा, बाकी यूरोप से ज्यादा बड़ा होगा। और अब जो है भारत के लोग बाहर जाके रिसर्च नहीं करेंगे, बल्कि भारत इटसेल्फ जो है ना विल बिकम द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, जिसके 2 पार्ट होंगे, एक मॉडर्न होगा, दूसरा वैदिक होगा। क्योंकि वैदिक ज्ञान ही जो है मॉडर्न ज्ञान, मॉडर्न तो उसका छोटा सा हिस्सा है। वैदिक ज्ञान वही है सर, मुख्य ज्ञान तो वैदिक ही है। यस सर बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी तो थोड़ी बहुत खोज पाई है, 0.00001%, 99.9999% तो अभी भी जो है वैदिक से के ही जो है ना अदृश्य स्रोत से चल रहा है। तो हम इस ज्ञान को भी बहुत आगे बढ़ा पाएंगे और आगे चल के हम पेपर करेंसी मुक्त भारत लाएंगे। तो जब पेपर करेंसी नहीं होगी तो मुझे बताओ क्या भ्रष्टाचार संभव होगा? बिल्कुल नहीं सर। उसके पीछे आर्टिफिशियल इंजन लगा होगा जो 2 मिनट में आपको, आप कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसका ट्रेल निकाल के विथ एविडेंस आपको जो है ना जेल में भर देगा। तो किसी की औकात होगी कि भारत में भ्रष्टाचार करेगा? बिल्कुल नहीं सर। नहीं होगा। पर सर बहुत लोग अटेम्प्ट करेंगे इस चीज को रोकने का होने से। जब शक्ति आपके पास होगी तो वो उनकी क्या औकात है? जब हमारे चंद्रगुप्त जो है उनको पराजित नहीं, एक मिनट, जब उनके चंद्रगुप्त, हमारे चंद्रगुप्त जो है सभी राजनेताओं को पराजित करके वही पार्लियामेंट में बैठे होंगे, तो ये शक्तियां जो कोशिश करेंगी ना, वो तो उनकी जो है ना बैकएंड इंजन से ट्रायल करके उनके जितने भी गोरख धंधे हैं उनके ऊपर एफआईआर होके सालों को जेल में सड़ने के लिए मजबूर नहीं कर देंगे। जो अपोज कर रहे हैं वो इसलिए अपोज कर रहे होंगे क्योंकि उनके गोरख धंधे हैं, तो वो तो तब तक जेल में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। आप बताइए फिर अपोज करने की औकात रहेगी उनकी? नो सर। तो मतलब आपके जो ये पूरे मिशन का मेन स्टेप रहेगा कि अपने बंदों को पार्लियामेंट में पहुंचाना, पावर पे लाना।
ये फर्स्ट स्टेप, इसके पहले नहीं अपन नहीं नहीं, ये 21 ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम हासिल करेंगे, वो मैं आपको समझा रहा था। तो अभी आप जब जुड़ेंगे ऐप से तो वो सब 21 ऑब्जेक्टिव उसमें लिखे हुए हैं, उन्हें को आप पढ़िए, मजा आ जाएगा, जिसमें ये बिल्कुल देश सर। बदलने वाला है। अब मैं दोबारा लौट के आता हूं कि आप चंद्रगुप्त की यात्रा में हैं और इस प्रोसेस में आपने 3 चीजों का यूज किया है। एक तो ऊर्जाकृत होना, दूसरा संकल्पित होना, तीसरा शपथकृत होना। तो जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, इससे कुछ ऊर्जा आपने महसूस की है क्या? हैव यू सर फील पहले सम वाली, यस एनर्जी? सर, पहले भी की थी, अभी भी की है सर। अभी भी की है। तो ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं, यही ऊर्जाकृत करना है। और इस ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत जो है ना ऑलरेडी चलाई हुई है। क्राइम फ्री भारत इज अवेलेबल ऑन ऑल मीडियाज, राइट? राइट सर। आज जो है 2200 से भी अधिक जो है ऑडियो और वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था, जिसमें यदि आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो संज्ञेय अपराध होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा पावरफुल जो है सिस्टम होगा। तो ये बड़ी आसानी से हो पाएगा जब हमारे अंदर ही कानून बनाने की शक्ति होगी और हम ही पार्लियामेंट में बैठे होंगे और ये दुष्ट राजनेता सभी की जमानतें जब्त होंगी। अब मैं समझाता हूं कि कैसे जमानतें जब्त होंगी, और वो भी बड़ी आसानी से, और वो भी अभी से कुछ महीने बाद, कोई बहुत दूर नहीं है। ओके। ठीक है ना? तो इसमें ऊर्जाकृत करना समझ गए हैं? जी सर। अब जो है इसमें एक नेक्स्ट स्टेप है संकल्पित होना। तो इसमें वैसे मूल संकल्प तो एक है, राइट? राइट। वो संकल्प है कि हम 9 दिन तक, मात्र 9 दिन तक प्रतिदिन 10-10 लोगों को जोड़ेंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं। ये एक मूल संकल्प है, राइट? लेकिन हमारे उसमें कहा जाता है कि भाई यदि पूजा करना है तो एक ही पूजा का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लोग बाग अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अलग अलग पूजा कर सकें। तो इस संकल्प को कि प्रतिदिन मैं 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ूंगा, एक छोटा 9 दिन का संकल्प है, इस संकल्प को हमने 5 हिस्सों में तोड़ दिया है। ठीक है ना? ओके। तो पहला संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ूंगा। दूसरा संकल्प है मैं प्रतिदिन 5 लोगों को जोड़ूंगा, फिर संकल्प 18 दिन चलेगा। तीसरा संकल्प है मैं प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर यह संकल्प 30 दिन चलेगा। फिर चौथा संकल्प है मैं प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर यह संकल्प 45 दिन चलेगा। और पांचवा संकल्प है मैं प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ूंगा, तो फिर जो है यह संकल्प 90 दिन चलेगा, राइट? ओके। अब माने कि हमने आज ही ये कार्यक्रम चालू किया, तो 9 दिन में क्या चमत्कार होने वाला है ये समझाता हूं मैं आपको। तो मैंने आपको जोड़ा, तो मेहुल जो है वाज द ओनली वन पर्सन, राइट, जिससे हमने अभी बातचीत की। इसके बाद हमने 8 और लोगों से बात की, तो और उनको भी संकल्पित ऊर्जाकृत और शपथकृत किया। तो आज पहले दिन हम 10 हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। 10 होंगे कि नहीं होंगे, हाँ या नहीं? यस सर, 10 हो जाएंगे। राइट। और ये 10 लोग जो है संकल्पित हैं, शपथकृत हैं और ऊर्जाकृत भी हैं। तो Yes, बड़ी sir. आसानी से ये दूसरे दिन 10-10 को जोड़ के दूसरे दिन 100 होंगे कि नहीं? 10 into 100, यस सर। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन जो है 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं? हाँ या नहीं? यस सर, 10 गुना बढ़ते बढ़ते। केवल 9 दिन में हम 100 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सर। लेकिन आप कहेंगे कि सर आदमियों को जोड़ना और ये जो है ना मैथमेटिक्स करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, मैथमेटिक्स और लोगों को जोड़ना अलग अलग प्रक्रिया है। तो मैं कहता हूं कि नहीं, ये बहुत ही आसान है। तो अब हम सबसे पहले 9वें दिन पहुंचते हैं। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे, राइट? और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। तो 100 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ लोगों को मात्र जुड़ना है, वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे।
तो 90 करोड़ लोग सिर्फ जुड़कर बिना किसी को जोड़े भी 100 करोड़ लोगों को पूरा करते हुए संकल्प को पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि जो 9वें दिन जुड़ रहा है उसके बाद उस दिन तो संकल्प भी पूरा हो जा रहा है 100 करोड़ लोगों का। तो उसे किसी को जोड़ना है क्या? 90 करोड़ लोगों को नो किसी को नहीं जोड़ना है। तो खुद जुड़ जाना क्या कठिन है? और वो भी देश में इतनी बड़ी चीजों के हासिल करने के लिए इतनी बड़ी चीजें मिल रही हैं और हमें सिर्फ जुड़ जाना है और 90 करोड़ लोग सिर्फ जुड़ जाएंगे, इतने मात्र से जो है ना 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो खुद को जुड़ाना क्या कठिन है क्या? हाँ सर, ये स्टेप इजी है, ये तो इजी है। चलिए अब हम 8वें और 9वें दिन को जोड़ लेते हैं, राइट? तो 99 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और जोड़ने वालों की संख्या भी 99 करोड़ है। 8वें और 9वें दिन की दोनों की संख्या को जोड़ दी है। ओके। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को जोड़ने पर 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, क्या पति को पत्नी को या परिवार के किसी सदस्य को जोड़ना कठिन है क्या? एक व्यक्ति को जोड़ना। तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो रहा है। तो क्या ये कठिन है? नहीं सर, अब तो और इजी कर दिया। ठीक है। अब जो है अपन फिर से पहले दिन से चालू करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो संकल्प चालू किया, उनके पास पूरे 9 दिन हैं। तो मैथिली शरण गुप्त 90 लोगों को जोड़ेंगे, राइट? मेहुल जो पहले दिन जुड़े हैं उनके पास 8 दिन बचेंगे, तो मेहुल को 80 लोगों को जोड़ना है, राइट? तो ये जो 9 दिन जो 9 लोग जो पहले दिन जुड़े हैं उनके पास 8 दिन होंगे, उन्हें 80 लोगों को जोड़ना होगा, राइट? जो 90 लोग हैं उनके पास जो है 7 दिन होंगे, तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों के पास 6 दिन होंगे, तो उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। 9000 लोगों के पास 5 दिन होंगे, तो उन्हें मात्र 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों के पास 4 दिन ही बचेंगे, तो उन्हें मात्र 40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों के पास मात्र 3 दिन बचेंगे, तो उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों के पास मात्र 2 दिन बचेंगे, तो उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है। और 9 करोड़ लोगों को पास मात्र 10 दिन, 1 दिन बचा होगा, तो उसे मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। और 90 करोड़ लोगों के पास आखिरी दिन है, उनके पास कोई भी दिन नहीं है, लिहाजा उनके जुड़ जाने मात्र से ही हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या 100 करोड़ होना बहुत 9 दिन में बहुत आसान नहीं है? बिल्कुल आसान है, ऑन पेपर बहुत आसान है सर। नहीं, ऑफ पेपर भी क्या दिक्कत है? ऑफ पेपर दिक्कत सर ये आएगी कि सर टेक्नोलॉजी का बैरियर आएगा, और उससे ज्यादा दिक्कत कोई टेक्नोलॉजी का बैरियर नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी बनी हुई है, ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़िए और वो सब जो है ना आपका जो है आपको चंद्रगुप्त भी बनाएगी। तो अभी इसका आजकल ना एक प्रॉब्लम क्या चल रही है कि लोगों के फोन में स्पेस नहीं होती है, लोग ऐप इंस्टॉल करते नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये एक चीज हमने फेस कर रखी है। यदि आप इतने दुष्ट हैं तो हम आपको पत्थर मान के लात मार देंगे आपको। नहीं समझे ना, हमने आपको एक चीज नहीं बताई थी कि हमारे देश में जो इतनी सारी गड़बड़ी हुई है, हमारे देश का इतिहास बदल दिया गया। हमारे विद्वान लोगों ने बताया क्या? आपके ऊपर जो है आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन से घुस गया, जबकि संविधान ने राष्ट्रपति को कोई आर्टिकल पैदा करने की शक्ति ही नहीं दी है, राइट? तो जवाहरलाल नेहरू ने दुष्टापूर्वक असंवैधानिक तरीके से आर्टिकल 35A संविधान में घुसेड़ दिया। आपके इन विद्वानों ने बताया क्या? नो सर। ढेर सारे जो है एक्ट जो है संविधान के फंडामेंटल राइट के वायलेशन में बनाए गए, इन दुष्ट विद्वानों ने आपको बताया क्या? तो हमारे देश में ढेर सारे दुष्ट विद्वान लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने भले के लिए जीते हैं, और अपने भले के लिए इन दुष्ट राजनेताओं के वो चरण सेवक बने हुए हैं, इस दुष्ट राज व्यवस्था के वो चरण सेवक बने हुए हैं। यह विद्वान खुदगर्ज और स्वार्थी हैं और हमारे लिए ये पत्थर हैं। इन दुष्ट पत्थरों को नहीं जोड़ना है। अब आपका आसान काम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, इनको अलग कर देंगे तो बिल्कुल आसान काम है। तो इनको अलग करना है। 140 करोड़ में से अपन तो 100 करोड़ को जोड़ रहे हैं ना। तो 40 करोड़ अपने पत्थरों के लिए प्रावधान करके रखा है। अब क्या दिक्कत है?
अच्छा, यस सर। 40 करोड़ पत्थर तो बहुत है ना, आपने प्रावधान बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया है। यस और हमारे कबीरदास जी ने इन पत्थरों के लिए भी व्यवस्था दे दी है बहुत पहले। आपने एक अच्छा। कविता और एक दो चौपाई और वो जरूर पढ़ी होगी, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? समझ ये में आई है, पढ़ी नहीं है पर वो पढ़ा है सर। वो सुना है, बुरा जो दिखन में चला, वैसा वाला कुछ है क्या? नहीं 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 नहीं, यही है इसका। ये जो है हम लोग के समय प्राइमरी में एक कविता हम लोग पढ़ते थे, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब चारों तरफ जो है इस ऊर्जा का प्रभाव होगा, उस लालिमा से ये पत्थर, दुष्ट पत्थर भी नहीं बच पाएंगे। ये साष्टांग होकर अंत में ये भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी लोग हैं। जब उन्हें इस तरफ स्वार्थ दिखेगा तो ये स्वार्थी लोग बिना जो है ना जुड़े कैसे रह सकते हैं? सर पर है तो विद्वान ना, भले दुष्ट है, विद्वान तो है, तो वो उन विद्वान। ऐसे विद्वानों की जिनकी विद्वत्ता उनके खुद के लिए है, वो साले पत्थर हैं, उनमें लात मारो। यस सर। जैसे जो है अपन जो है इन दुष्ट राजनेताओं में लाते मारेंगे, ऐसे ही इन दुष्ट विद्वानों में ही पत्थर मारना है, क्योंकि इन दुष्ट विद्वानों के कारण ही हमारे ऊपर 75 सालों से हमने आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया, फिर भी गुलामों के नियम कानून इन दुष्ट नेताओं ने अपने देशवासियों पर थोप के रखे हैं। इन दुष्ट राजनेताओं को लज्जा नहीं आती है, और हम विद्वान निर्लज्ज प्राणी, चाहे जिसमें प्रेस वाले हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे जो भी हों, वो सब दुष्ट हैं, जो सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं, और जो आसपास देखते हैं कि कहीं मैं जो बोल रहा हूं कोई सुन तो नहीं रहा है, उनमें सालों में इतना करेज भी नहीं है। ऐसे दुष्ट निर्लज्ज विद्वान देश के द्रोही लोग हैं, इनको पत्थर मान के इनको लाते मारिए, और ये अपने आप जो है ना आगे चल के जो है ना इन्हें चरण सेवक बनने की ही आदत है, तो ये फिर राजनेताओं की चरण सेवक की बजाय ये क्राइम फ्री भारत मिशन के चरण सेवक बन जाएंगे। जो पावर में होगा उसके सेवा बनेंगे सर ये। फिर जो है इनकी विद्वत्ता हमारे चरणों में होगी, और हमारे डायरेक्शन के तहत इनकी विद्वत्ता को हम देश हित में यूज करेंगे, लेकिन ये दुष्ट चरण सेवक बन के ही रहेंगे। इस बात में आपको कहीं पे कुछ झिझक हुई क्या, शर्म हुई क्या, कुछ वो हुआ क्या? नहीं सर, दिक्कत महसूस हुई क्या? नहीं सर। तो अब हमने आपके विद्वान पत्थरों को लात मारने के लिए पत्थर बना दिया है, तो इससे आपकी जल्दी आसान हो गई कि नहीं हो गई? यस सर, हो गई है। चलिए अब अपन आते हैं शपथ पे, राइट? तो शपथ के 3 हिस्से हैं। शपथ कह रही है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए 21 ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। कौन बनेगा चंद्रगुप्त? मैं खुद बनूंगा, स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। अब इस शपथ का दूसरा अंश कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो को जरूर देखूंगा और अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। ये हो गया है आपका शपथ का दूसरा हिस्सा, राइट? तो जब आप ऐसे वीडियो जिसमें से जो है ना हर रोज जो डाले जा रहे हैं, जब आप उनको सुनेंगे तो आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर बिल्कुल बढ़ेगा, मैंने देखे भी हैं सर, बहुत से लाइव स्ट्रीम देखे हैं मैंने। तो आपको उससे ऊर्जा मिली कि नहीं मिली? सर रिचार्ज हो गई, वो तो पहले मिल चुकी थी ना, जब आपसे मिले थे हम लोग जी, ऑन पर्सन मिले थे आपसे तो। जी जी। अब आपको मैं तीसरा पार्ट बताता हूं इस शपथ का। वो कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि जो हमारे नेटवर्क के लोग हैं, मैं उनको ऊर्जाकृत करते हुए, संकल्पित करते हुए और शपथकृत करते हुए जोड़ूंगा, और निम्नानुसार जोड़ूंगा। तो सोमवार को मैं अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा, मंगलवार को मैं अपने मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ूंगा, बुधवार को अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, गुरुवार को जो अभी हमारे विभिन्न सर्कल हैं जो जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ूंगा, शुक्रवार को युवा और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा, शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा, और रविवार को जो है समाज सेवी संगठनों को जोड़ूंगा, और उनको शपथकृत करके, ऊर्जाकृत करके मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा।
अब बताइए, आपके पास ऊर्जाकृत भी हो गए हैं, संकल्प भी आपके पास है, शपथकृत भी है। आपकी जर्नी कितनी आसान है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि 90 करोड़ लोग सिर्फ मात्र जुड़ जाएंगे, इसमें भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा होगा। 99 करोड़ लोग सिर्फ एक व्यक्ति को भी जोड़ेंगे तो भी 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा और हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और बाकी लोगों का भी काम बहुत कठिन नहीं है, राइट। मैथिली क्षण अकेले एक व्यक्ति को 90 जोड़ना है, बाकी लोगों को उससे कम जोड़ना है, और 9 करोड़ लोगों को तो मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख को मात्र जो है 20 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख को मात्र जो है 30 लोगों को जोड़ना है। 90,000 को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है। 9,000 को मात्र जो है 50 लोगों को जोड़ना है। 900 को ही मात्र 60 लोगों को जोड़ना है। 90 लोगों को मात्र 70 लोगों को जोड़ना है, और मात्र 9 लोगों को जो है 80 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9 लोगों को। और मात्र मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। कितना आसान है ये, आसान है कि नहीं है। और जब ये 100 करोड़ लोग जो है, जो चंद्रगुप्त जो बनेंगे, जो खुद बन के उभरेंगे, उस समय किसी को नहीं मालूम है कि वो चंद्रगुप्त कौन होगा, होगा कि नहीं होगा। वो चंद्रगुप्त कौन कहलाएंगे? जो इस यात्रा में लगे रहेंगे, और ऊपर के 543 लोग जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे वो चंद्रगुप्त बनेंगे। तो ये चंद्रगुप्त के अदृश्य चेहरे इन बड़े से बड़े राजनेताओं को हरा देंगे कि नहीं हरा देंगे। जब क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ लोग अपने छत पे, अपने चबूतरे पे, अपने दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और अपने चंद्रगुप्त के जो है ना फेवर में संकल्प करेंगे, जिस दिन से चुनाव घोषित होगा उस दिन से जिस दिन तक चुनाव जो है ना वोटिंग होगी उस दिन तक, तो बताइए सभी राजनेता, बड़े से बड़े राजनेता जो कि जो है ना 4-4, 5-5 बार जो है सांसद रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, उनमें से न केवल अधिकांश पराजित होंगे बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? राइट 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 सर। अब बताइए, इस मॉडल सबसे बड़ी चीज है सर। आप बताइए, इस मॉडल के सामने कौन टिकेगा? और इस मॉडल का लक्ष्य कितना बड़ा है कि देश बदल जाएगा। राइट सर। और हम इन राजनेताओं को, जो कि खुद दुष्ट हैं, जो इतने दुष्ट हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हैं, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, दुष्टों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को, जो आम जनता को तंग कर रहा है उसको टिकट दे रहे हैं। जाति और धर्म के आधार पर भी दल बदलुओं को, बाहुबलियों को और अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं। और ये आका लोग इतने बदमाश और मक्कार हैं कि ये हमेशा प्रिकॉशन रखते हैं कि हमसे अच्छा व्यक्ति, हमसे मेरिटोरियस व्यक्ति सिस्टम में ना आ जाए, नहीं तो वो उनके लिए चुनौती बन जाएगा। तो ये साले दुष्ट खुद भी जो है ना मंत्री, मुख्यमंत्री 4-4, 5-5 साल बार रहना चाहते हैं, और फिर अपने अनपढ़ गंवार बच्चों को भी मंत्री और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ना तो इन्हें हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए, ना ही इन्हें हमारा मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और इनके बच्चों को तो कदापि ही नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए क्या? ना ही इन्हें राइट है सर कि अपने मन से किसी को भी टिकट देने का। तो ये तो दुष्ट हार जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, चाहिए कहने से तो काम नहीं चलेगा। हमने तो पूरा मॉडल दे दिया। हमारे उसमें तो जो भी व्यक्ति अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेगा, चाहे वो किसी का बेटा हो, चाहे किसी का कुछ हो, वो चंद्रगुप्त है। फिर वो तो अपने कर्मों से उसको टिकट मिलेगा ना, अपनी मेहनत से उसको टिकट मिलेगा ना। राइट। तो इस मॉडल में बताइए, आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है? सर तो आप जो है मॉडल है सर। आप बताइए, आप ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत हो चुके हैं क्या? यस सर, करेक्ट। मैं आपको जो है लिंक भेज रहा हूं, आप जुड़िए, और 10, 15, 20 मिनट का समय ही देना, ज्यादा मत देना, क्योंकि आपका भी कैरियर सामने है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कैरियर पे फोकस करें। जब कोई काम करते करते आप बोर हो जाएं, तो वो 15 मिनट लोगों को जोड़ने में लगाइए। ईश्वर ने चाहा तो अगले चंद्रगुप्त आप ही होंगे। बिल्कुल सर। तो मेरा कैरियर को लेकर भी एक ऑब्जेक्टिव है। मेरा कैरियर का लेकर ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जो भी फील्ड में जा रहा हूँ, उससे जो मैं ग्रहण करूंगा, जो भी स्किल्स हैं, जो हर टाइप के स्किल्स जो होते हैं, टेक्निकल, मैनेजमेंट, समझदारी, उसको अल्टीमेटली डेडिकेट देश के लिए करना है। ऐसा नहीं कि बस तो वो का आप आसानी से कर पाएंगे सिस्टम के अंदर चंद्रगुप्त बन के। और चंद्रगुप्त नहीं बन गए तो चंद्रगुप्त के सलाहकार बन के बाहर बैठ के, जो हमको चाणक्य के काम में मदद करके, क्योंकि ये चंद्रगुप्तों का काम तो सिर्फ एक ही रहेगा, पार्लियामेंट में बैठ के हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई।
चंद्रगुप्त का काम ज्यादा कठिन होगा, उसकी बहुत सारी कमेटियां होंगी और यहाँ टेक्नोलॉजी बनेगी, ड्राफ्ट लॉ बनेंगे। तो उसमें जो है, यदि चंद्रगुप्त बन के पार्लियामेंट के अंदर नहीं पहुंचे तो बाहर बैठकर जो है ना हम ये सब काम कर डालेंगे, और चंद्रगुप्त की मदद करके हम 2024 से 4 साल के अंदर ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस देश को बदल देंगे। राइट सर। सर मैं बिल्कुल उस टेक्निकल कमेटी का एक बोर्ड बनाना चाहूँगा सर, बिल्कुल। अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा मार्केट में रह के जो भी स्किल्स है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मेहुल, मैं आपको लिंक भेजूं? यस सर, भेजिए। चलिए, तो आप जुड़िए और आज से आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और जो हमारी वार्तालाप है ये भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी। तो अपने मित्र पड़ोसियों और जिनको आप शेयर करना चाहते हैं, आप खुद इस वार्ता के हिस्सा होंगे। तो जो बात आपको पब्लिक तक पहुंचाना होगी वो इस वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंच जाएगी। फिर आप उनसे बात करके उन्हें जोड़ते जाइए और चंद्रगुप्त बनते जाइए। राइट सर, राइट। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय हिंद, मातरम। जय हिंद सर।